दोस्तों आखिरकार ये साबित हो ही गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये चीज साबित हो गई। अब ये प्रूव हो गया है पूरे तरीके से कि ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा सरकार आज सत्ता पर कब्जा कर बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में यह चीज प्रूव हो गई है। एक बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सामने ईवीएम खुलवाकर कैसे रिकाउंटिंग कराई और रिकाउंटिंग में पता लगा कि जो नतीजे पहले दिए गए थे वो नतीजे गलत थे। ईवीएम में वापसी रिकाउंटिंग करके पता लगा कि वो नतीजे पहले गलत दिए गए थे और पूरा का पूरा नतीजे पलट दिए सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पूरी खबर दोस्तों बताते हैं। ये खबर है दोस्तों हरियाणा की। हरियाणा से ये खबर निकल कर आई है जो सीधा चैलेंज था और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था ये मामला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग कराई और उसमें तमाम चीजों का खुलासा हुआ। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आपको बता दें पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव में 2022 में दोस्तों सरपंच के चुनाव हुए थे। 2022 आज से सोच लीजिए 3 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। नवंबर में 2022 3 साल पहले हरियाणा में सरपंच के चुनाव हुए थे और सरपंच के चुनावों का नतीजा अब पलटा गया है, यानी कि अब वो चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से पलट दिए हैं। आपको बताते हैं ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों की दोबारा गिनती करवाई है। आपको बताते हैं कि मोहित कुमार जो है इस गिनती में जो दोबारा रिकाउंट हुआ है, इस गिनती में जो पहले घोषित किया गया था सरपंच, अब उसका नाम हटा के जो रिकाउंटिंग की गई है उसमें किसी और का नाम अब सरपंच के तौर पर, विजेता के तौर पर घोषित किया गया है। दोस्तों सरपंच के चुनाव में वहां पर आपको बता दें कि बुआना लाखू गांव में सरपंच के चुनाव में मोहित को कुलदीप सिंह से 51 वोट। दोस्तों हरियाणा में 2 नवंबर 2022 को पंचायत के चुनाव हुए थे। अब बुआना लाखू के सरपंच पद के लिए 7 कैंडिडेट जो थे वो मैदान में थे। 6 बूथ पर वोटिंग हुई थी। आपको बता दें जो सबसे पहली जो मेन लीडिंग पर थी वो 2 लोग थे, कुलदीप सिंह और मोहित कुमार, जिसमें यह बोला गया कि कुलदीप सिंह जो है उनको 313 वोटों के अंतर से उन्हें विजय घोषित कर दिया गया था 2022 के सरपंच के चुनाव में कि कुलदीप सिंह जो है विजयी हैं 313 वोटों के अंतर से। अधिकारियों ने यह बताया 3767 वोटों में से कुलदीप सिंह को 1117 वोट मिले और मोहित कुमार को 804 वोट मिले। जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मोहित कुमार ने चुनौती दी कि ये सारा जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये नतीजे गलत है। मोहित कुमार की ये चुनौती, और मोहित कुमार लगातार इस चीज पर लड़ते रहे और इस चीज को चैलेंज देते रहे कि काउंटिंग गलत तरीके से की गई है, गलत तरीके से काउंटिंग हुई है। जिसके बाद कुलदीप सिंह यानी कि जो उनके सामने विरोधी थे उनको विजयी घोषित किया गया। अब ये मामला मोहित कुमार जब लड़ते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचने के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वही अपने सामने किस तरीके से ईवीएम की वापसी काउंटिंग करवाता है इनके वोटों की, और जब वोट की काउंटिंग कराई जाती है तो ये पता लगता है कि विजय कुलदीप सिंह नहीं बल्कि मोहित कुमार थे। काउंटिंग गलत करी गई उस चुनाव में। तो दोस्तों ये सोचिए कि ये एक केवल सरपंची का चुनाव है। कितने वोट होते होंगे सरपंची के चुनाव में? ज्यादा वोट नहीं होते हैं। पर ये सोचिए कि ईवीएम से कैसे आपके पूरा विधायकी के चुनाव, सारे चुनाव ईवीएम से लड़े जाते हैं, सांसदी के चुनाव ईवीएम से लड़े जाते हैं, ईवीएम से वोटिंग होती है। ये इतने बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं, क्या इनमें भी गड़बड़ी हो सकती है? ये बात तो इस चीज से साफ जाहिर होती है कि जब छोटे से चुनाव में वोटिंग की काउंटिंग में गलती हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग में पता लगता है कि भाई विजयी तो कोई और था और किसी और को घोषित कर दिया, तो क्या
इन सांसदीय के चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, बड़े बड़े चुनावों में भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तो क्या इनमें भी गड़बड़ होती है? ये एक बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा किया जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न बनता है, और जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है। दोस्तों आपको बता दें, मोहित कुमार को जैसे ही विजय घोषित किया, उन्होंने खुद अपनी ये चीज बयान करते हुए लिखी कि मैंने जिला अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। गांव वालों और दूसरे लोगों ने मुझे हार मान लेने की सलाह दी और कहा कि कुछ नहीं मिलने वाला। 3 साल बाद नतीजे जीत के आए। सरपंची चुनाव 3 साल पहले और 3 साल बाद जो है असली विजेता को विजेता घोषित किया जा रहा है। ये मामला पूरा आप देखिएगा दोस्तों कि कैसे कुछ ही घंटों में जब ईवीएम की रिकाउंटिंग की गई और चुनाव रिकॉर्ड पानीपत ले जाए गए, और कुछ ही घंटों में मोहित कुमार को 51 वोटों के अंतर से विनर जो है वो घोषित कर दी। तो दोस्तों ये साफ हो जाता है कि कैसे ईवीएम में जब रिकाउंटिंग जब यहाँ पर अलग आ सकती है, तो बड़े बड़े चुनावों में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, तो ये सोचिए ऐसे कितने सारे ऐसे मामले होंगे जो अब तक सामने ही नहीं आए हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी राय जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं, क्या आपकी राय है, क्या आपको वाकई लगता है कि गड़बड़ियां की जाती हैं। एक तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप, और ऊपर से यह खबर निकल कर आती है कि काउंटिंग गड़बड़ हो रही है छोटे छोटे चुनावों में। तो सोचिए कि क्या अंदर का पूरा मामला, पूरा खेल हो सकता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत